गांदरबल जिले के दर्दपोरा क्षेत्र के यारमुकम गांव के निवासियों ने आज आरोप लगाया है कि उनके क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन बिछाए जाने के बावजूद जंग लगी पाइपों और घटिया काम के कारण उन्हें अभी भी उचित पेयजल नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि वे 30 साल से पानी की कमी झेल रही हैं और उम्मीद है कि 2020 में अधिकारियों द्वारा नई पाइपलाइन बिछाने के बाद समस्या हल हो जाएगी। हालांकि उनका दावा है कि गलत तरीके से पाइपलाइन बिछाने से उनकी स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। गुलाम नबी नामक एक निवासी ने कहा कि हम पिछले 30 सालों से साफ पानी पीने के लिए परेशान हैं। विभाग ने 2020 में पाइपलाइन बिछाई, लेकिन उन्होंने ना तो उन्हें ठीक से बिछाया है और ना ही पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की है। पानी की कमी का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ा है, जो अपना ज्यादातर दिन पीने के पानी लेने में बिताती हैं, जिससे उनके घर के कामकाज भी बाधा आती है। शिनाजा, जो 15 साल से इस गांव में विवाहित है, कहती हैं कि उन्होंने इतने समय में कभी भी पीने का पानी साफ नहीं देखा है। उन्होंने कहा, पानी के सभी पाइप जंग खा चुके हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द बदला जाए ताकि हमारे बच्चे बीमार न पड़े। वहीं निवासियों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप करने और उनके गांव में लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या को हल करने का आग्रह किया है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य खतरे में है। गांदरबल में जल शक्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता फयाज अहमद ने कहा है कि हमारे पास 70,000 गैलन का जल वितरण संयंत्र है, जो चालू होने के चरण में है और इस 10 दिनों के भीतर चालू हो जाएगा, जिससे गांव को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। हम जंग लगे पाइपों को बदलने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और समस्या 20 दिनों के भीतर हल हो जाएगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के गांदरबल के कई इलाकों की तस्वीरें हैं, जहां पर महिलाओं को पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उनका कहना है कि वो 30 साल से यहाँ पे रह रही, लेकिन उनको साफ पानी अब तक नहीं मिला है। वहीं जो पाइपलाइन भी लगी है वो पूरी तरह से जंग खा चुकी है, जिससे उनको साफ पानी नहीं मिल रहा है। वहीं साफ पानी न मिलने से बच्चों में बीमारियां भी हो रही हैं। फिलहाल महिलाओं ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से आग्रह किया है साफ पानी पीने के लिए। पानी की समस्या को हल करने का निवासियों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से आग्रह किया है। मेरा नाम है शिनाजा, हम रहते हैं अंदरवन दर्दपुरा में। पानी नहीं आता है, हमें पानी की बहुत किल्लत है। पानी यहाँ नहीं है, नलका में नहीं होता है, नलका है टूटा फूटा, इसमें पानी नहीं होता है। हर किसी के साथ होता है झगड़ा, पानी नहीं है, पानी आता ही नहीं है, बीच बीच में आता है, बीच में होता ही नहीं है पानी। आज आया है पानी, आज आप ही आया इसलिए आज पानी भी है, और पानी नहीं होता है यहाँ, नलके भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ, और गंदा पानी आता है यहाँ। नलका है टूटा फूटा, इसमें पानी है गंदा, पानी शानी नहीं है, कुछ भी नाली का पानी आता है। जंग है ना, ये ऊपर से आती है, नाले से आती है। ये खुद हमने अपनी लगाई है, अपनी लगा कर लगे। पहले की पाइप है, जो बैद में आई है ना वो नहीं दिया, जंग लगा हुआ है इसमें पानी गंदा आता है। हाँ किया था ना, किसी ने कुछ नहीं दिया, बोलते हैं देंगे देंगे, देकर चलता है, फिर बैद में कुछ नहीं है। हम बोलते हैं नलका भी दे दो, पाइप नहीं, पानी दे दो। मेरा नाम शमीमा है, मैं अंदरवन दर्दपुरा में रहती हूँ। मैं लड़की हूँ यार मकाम की, मेरी शादी यहाँ पे हुई है, और मैं कहती हूँ मेरी शादी क्यों होगी इस गांव में। इस गांव में बहुत किल्लत है, मेरे 15-16 साल हो गए शादी को, नहीं मैंने पानी देखा आज तक, नहीं कोई, हमें बहुत टेंशन होती है। पाइपों की हालात देख सकते हो आप, यहाँ पे टूटी फूटी पाइप, पॉलीथीन लगा हुआ है पाइप को, आप देख सकते हो। यहाँ पे प्लास्टिक की पाइप, ये अपने खुद अपने पाइप ला के लगाई है प्लास्टिक की, आप देख सकते हो। और बहुत टेंशन है, हम यही चाहते हैं कि हमें पानी होना चाहिए और पाइप होने चाहिए, साफ सुथरा पानी, जिससे हमारे बच्चे नहीं बीमार हो, हमें कोई टेंशन नहीं हो। और बहुत बीमार होते हैं, मेरी एक बेटी बीमार ही रहती है इस पानी गंदे खाने की वजह से, रोज बीमार होते हैं। हमने सब डिपार्टमेंट वालों से बात की हमारी, मगर कोई नहीं सुनता, बोलते हैं लाएंगे लाएंगे तो कुछ नहीं। हम यही चाहते हैं हमें पाइप होनी चाहिए और पानी साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि हमें भी राहत मिलनी चाहिए। मेरा नाम गुलाम नबी है, मैं यारमुकाम दर्दपोरा में रहता हूँ। पीएचई के हवाले से हम पिछले 30 सालों से सफ़र कर रहे हैं।
हमारे इलाके के बीच में पूरी पाइपें जितने भी हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। डिपार्टमेंट ने 2020 में पाइपें लगाई थी, लेकिन सही तरीके से ना पाइप ही लगाई और ना सही तरीके से काम ही किया, और ना 2020 से लेके आज तक पानी को स्टार्ट किया, जिससे मकामी लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट से की गुजारिश है, गवर्नर साहब से खासकर गुजारिश है, पीएम साहब से खासकर ये गुजारिश है कि हमारे हालात को देख के हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ इंसाफ किया जाए और प्रायोरिटी लेवल के ऊपर हमारे इलाके के काम को जल्द अज जल्द किया जाए। पिछले इतने सालों से हम सरकार बहुत से दावे करती है, जल का दावा, घर घर जल है, नल है, जल शक्ति है, ये शक्ति है, लेकिन आप जहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर जो लोग मुस्तहिक हैं इस चीज़ के, उन लोगों को आज भी सफ़र करना पड़ता है। ये 2025 है इस साल ना, 2025 का साल बहुत सारे दावे करती है ना, हाँ सरकार भी दावे करती है, तो आप देख लीजिए खुद ही जमीनी सतह के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या हालत है। यहाँ के ऊपर आपने देखा कई जगहों के ऊपर लोगों ने अपनी पाइपें खरीद कर लगाई हुई हैं। ये अभी भी आपने 300 फुट पाइप देखी यहाँ पर, ये बेचारा मुकामी बाशिंदा जो यहाँ का है, उसने वो पाइप आपको खोद के दिखाई कि 300 से 400 फुट पाइप उसने, गरीब आदमी ने अपनी लेके आई। अगर अब सरकार बोलेगी इसको कि मैं, आप मुझे फीस दे दो, फीस के लिए तो वो इसको आ जाएंगे, लेकिन कहाँ से देगा जब उन्होंने अपना काम ही सही तरीके से नहीं किया, अपने काम को लोगों के साथ इंसाफ ही नहीं किया। यहाँ पीएचई का एक लाइनमैन आता है, वो कहता है मेरे हाथ में क्या है, क्या कर सकता हूँ मैं एक 4th क्लास मुलाजिम, क्या कर सकता हूँ मैं एक कैजुअल लेबर, क्या कर सकता हूँ मैं एक डेली वेजर। लेकिन जो आला ओहदेदारान हैं, जो इसके ऊपर बड़े लोग बैठे हैं, जैसे हमारे जेई साहब बैठे हैं, हमारे एग्जन साहब बैठे हैं, हमारे चीफ इंजीनियर साहब बैठे हैं, उन लोगों की नाअहली की वजह से हमें अभी तक सफर करना पड़ रहा है। तो मेरी इंतजामिया से, खासकर गवर्नर साहब से गुजारिश है कि वो खुद इंटरेस्ट लें इस चीज़ के बीच में, और मकामी लोगों को बहुत सारी जगहों के बीच में इन चीज़ों का, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ताकि सरकार का काम भी हो जाए और अवामी लोगों का फ़ायदा भी हो जाए। पानी आता है, हमारे पास पानी का रिसोर्स बहुत पड़ा है पीछे, लेकिन डिपार्टमेंट की सही तरीके से कॉपरेट करने की ना करने की वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पानी के रिसोर्स हैं हमारे पास बड़े रिसोर्स हैं पानी के, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लेकिन कागजों में बन रहे हैं जनाब, जमीनी सतह के ऊपर नहीं है अभी तक। चाहते हैं जनाब, गवर्नमेंट से अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं गवर्नमेंट से, खुदारा आप जिस भी मजहब से हैं, जिस भी मसलक से हैं, जिस भी जमात से हैं, खुदारा आप हमारे साथ इंसाफ कीजिए, हमारे लोगों के साथ इंसाफ कीजिए। बहुत मुश्किलात का सामना है, सर्दियों में, बर्फ में, कोहरा में, कि एक आदमी, बूढ़ा गरीब आदमी बेचारे की पानी लाने गया, बाजू टूट गई, गांव ने चंदा करके उसको 7-8 हज़ार रुपया जमा करके उसको चंदा करके उसको दिया, उसकी फैमिली को बर्फ के बीच में बचाया। चाहते हैं कि इन लोगों को सफर ना करना पड़े। ये बिल्कुल सही आपने फरमाया कि हमारा 70,000 गैलन्स का फिल्ट्रेशन प्लांट बनवासा में ऑलमोस्ट कमीशन स्टेज पे है। उसको हम मुझे लगता है कि विद इन 10 डेज हम उसको कमीशन करके साफ पानी लोगों को फराहम कर देंगे। जहाँ तक आपका पाइपों का सवाल है कि पाइपें जंगालुदा है, उनको रिप्लेस करने का भी हमारा है मंसूबा। उसमें देखते हैं हमारे प्रोजेक्ट में कितना प्रोविजन है, तो वो कर लेंगे। और उसके बाद अगर उनको नहीं हो पाता है तो हम दूसरे प्रोग्राम्स में देखेंगे इंशाल्लाह। विद इन 10 to 15 डेज में खुद भी जाऊंगा, वहाँ रिव्यू करूंगा और देखूंगा लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि विद इन 20 डेज उसका में सारा ना ये आपका जो पानी का उनका जो मसला है वो हल कर देंगे। ऐसा है कि हमारे बहुत से सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हैं, लेकिन उनमें छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं, लैंड डिस्प्यूट्स हैं, कहीं पे लोगों ने जमीन दी है। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई है कि वो एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, लीव ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन देंगे। हम सारी उन लैंड केस की ना जो जहाँ पर डिस्प्यूट्स हैं उनकी डिटेल्स में मंगवा रहा हूँ। तो हम परसू करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द जो डिस्प्यूट्स हमारे साइट्स में वो हल हो और लोगों को जो साफ पानी हमने वादा किया है पहुंचाने का वो पहुंचे।